आज का डे स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग ड्रिंक के साथ में और आज मैंने लिया है घी का जूस मॉर्निंग ड्रिंक में। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकिंग सलॉट टिप्स रेसिपी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो आज का दिन स्टार्ट हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और डुगू की हालत खराब है। डुगू को पारो वायरस हो गया है। पारो वायरस एक डिजीज़ होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वीडियो के एंड में कि क्या होता है। अभी मैं उसको लेकर जाने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ कि उसकी हालत कैसी है। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है क्योंकि पारो वायरस में होता है 5-6 दिन उसका असर रहता है, तो हालत ख़राब होती है। तो अभी मैंने उसको अपने रूम में ऊपर रखा हुआ है क्योंकि और जो डॉग्स होते हैं उनसे सेपरेट रखना होता है, इसलिए वो रात को तो हमने यहीं रखा हुआ था घर के अंदर ही, मतलब सेपरेट करके। अदरवाइज़ मॉर्निंग में मैंने 6:30 अराउंड उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि और बच्चे जो घर में हैं वो लोग सुसु पार्टी जाते हैं, घूमने इसलिए जाते हैं, तो इसी डोर से जाना होता है उनको, इसलिए। तो बस यही अपडेट था। अभी मैं जाने लगी हूँ, वहाँ पहुँच कर फिर आपसे मिलती हूँ। मॉर्निंग के 11 बज गए थे और डुगू को डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम हो गया था। मैंने कल कोई भी वीडियो में ब्लॉग शूट नहीं किया था, वो इसलिए क्योंकि डुगू को पारो वायरस हो गया है। जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि इसको पारो वायरस है और आपको इसको कंटिन्यू लाना पड़ेगा 5 से 6 दिन, तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने कोई वीडियो ने ब्लॉग शूट नहीं किया कल। तो आज मैं ले जा रही थी, मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्या ही है, जो है वो तो है। अब ट्रीटमेंट तो हम करवा ही रहे हैं, तो मैं ट्राई कर रही थी आगे बास्केट में आ जाए क्योंकि बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बुआ जी मना कर रहे थे जाने के लिए। बट जब ये बास्केट पे नहीं आया, एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो बुआ जी को साथ आना पड़ा और हम यहाँ पहुँच गए थे डॉक्टर के क्लिनिक के पास। और मैं इसको अंदर लेकर जा रही थी। इसको इतना ज़्यादा हाई फीवर होता है ना, इतना गर्म हो जाता है, इसलिए हम इसके साथ टॉवल लेके जाते हैं इसको ऊपर से हाइड करके, ताकि ज़्यादा हीट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी इसको 105 फीवर था। और डॉक्टर भी कह रहे कि फीवर क्यों आ रहा होगा, उनको भी समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने एंटीबायोटिक दे दी थी, सारी मेडिसिन वगैरह दे दी थी, और एक डेढ़ घंटे का प्रोसेस होता है वहाँ पर डॉक्टर के पास जो भी होता है। तो वहाँ से हम निकल गए थे और डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो आइस पैक रख के लेकर आए इसकी बास्केट में। और अब हम इसको लेकर यहाँ से निकलने लगे। इसको वैक्सीनेशन, मतलब जो भी इंजेक्शन थे और जो मेडिसिन देनी थी डॉक्टर ने दे दी है। मैं जब निकलने लगी थी मैंने सोचा एक क्लिप ले लेती हूँ, आप लोग को अपडेट मिल जाएगी। इसको 106 फीवर था और डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह जो इंजेक्शन देने थे एंटीबायोटिक वगैरह वो दे दिए। अब हम यहाँ से जाने लगे हैं घर, और घर जाके मैं आपको बताती हूँ सारी डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हुई है। वैसे जी हम घर पहुंच गए हैं, डुगू की सवारी घर आ गई है। अब हम जाएंगे ऊपर, इसको जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ पे रखेंगे जाके, मतलब वहाँ बिठाएंगे ऊपर वाले मेरे वाले कमरे में, ऊपर वहाँ बिठाएंगे क्योंकि नीचे बिठा नहीं सकते और बच्चों को हो जाएगा। और डुगू का प्लेटलेट्स का टेस्ट कराया था क्योंकि आज डुगू 106 फीवर था, तो प्लेटलेट्स का टेस्ट आ चुका है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। बट हाँ, थोड़े से इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो इसका ट्रीटमेंट अभी चलेगा 2 से 3 दिन। और भी मैं घर पहुँच गई और घर पहुँचने के बाद मैं जा रही इसको वहाँ बिठाऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो इसको मैंने अपने रूम में यहाँ पे लिटा दिया है। थक गए हम आज, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। कल भी गर्मी थी, कल भी धूप थी, बट पता नहीं क्यों आज थकान हो गई क्योंकि रात को भी मैं बहुत लेट सोई थी। रात को 3 बजे तक मैं जग रही थी क्योंकि जहाँ पे इसको बाहर वाली साइड पे रखा हुआ था, मैं किसी दिन दिखाऊंगी, वहाँ पे बैठा हुआ था। अभी वहाँ काम चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर थे। पहले मच्छरों के लिए मैंने मोटी लगाई, फिर उसके बाद मैंने कंडा होता है ना, वो जला के रखा, धुआं करके 3 बार ही धुआं करके रखा। ऊपर से इसको फीवर था 104 105 फीवर था, तो ये सो नहीं रहा था, तो इसको ऐसे ऐसे टैप टैप करते थे तो ये सोता जा रहा था। तो मैं 3 बजे तक इसके साथ बैठी हुई थी। 3 बजे के बाद मैं गई थी सोने के लिए, फिर मैं 6:30 बजे दोबारा उठ गई थी क्योंकि ये रो रहा था, तो नींद भी पूरी नहीं, इसलिए हम ज़्यादा थक गए आज। ये यहाँ बैठा हुआ है, अभी लेटा हुआ है। तो बस आई होप ये ठीक हो जाए। आप ये लोग भी प्रेयर करना कि जल्दी ठीक हो जाए इसको। और हम दोनों जा रहे हैं, ये बैठी है हमारी बुआ जी, ये भी साथ में गई थी, इनकी भी वॉट लगी हुई है मेरे साथ में क्योंकि पकड़ने आगे ये बैठ नहीं रहा है क्योंकि ये बड़ा हो चुका था, ये आगे बैठ नहीं रहा है और पीछे पकड़ने वाला कोई है नहीं। अभी मेरे को ये मिल गई है बुआ जी, तो मैं इनके साथ ले जा रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे ऑटो से जाना पड़ता ना चाहते हुए भी। तो ये चले जाते हैं, इसको पकड़ के पीछे बैठ जाते हैं और फिर हम चले जाते हैं। तो अभी हम जाते हैं नीचे, थोड़ा सा हाथ मुँह धोएंगे, पानी वानी पियेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसको देखने आएंगे। और छोटी को देखने भी जाना है, जो कल दिखाया था ना मैंने, प्रेग्नेंट है, उसको देखने भी जाना है क्योंकि आज मैंने सुबह मॉर्निंग में कुछ नहीं दिया। मैं मॉर्निंग में इसके साथ ही बिजी थी, इसको मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए तो मैंने देखा तो था वो ठीक है अभी, बट खाना पीना नहीं खा रही है वो। थोड़ा बहुत दूध वगैरह पी लेती हूँ, तो मैं एक बार मिल के आऊँगी, उससे मिल के आऊँगी कि वो कैसी है, और उसको देखूँगी, कुछ अगर खाती है तो ठीक है, नहीं तो घर में आएगी तो अंदर बिठा देंगे। उसको गर्मी है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा, इसलिए, और वो प्रेग्नेंट है तो उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि उसको हम घर में बिठा दें।
अगर आ जाती है तो, कल तो आई नहीं थी, आज देखते हैं ट्राई करके आ जाती है तो। चलो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ हो गया इवनिंग टी का टाइम और अभी मैं लेबर लोगों को देने जा रही थी चाय और नमकीन। और सेकंड फ्लोर पर आज काम चल रहा है तो सीधा सेकंड फ्लोर पर ही लेके जाऊँगी तो वहीं पे लोग हैं सारे। इवनिंग टी के बाद अभी टाइम हुआ है 5 बज रहे हैं और मैं गई थी एक स्ट्रीट डॉग ने किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया था बट वो लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे। उन्होंने ट्रीटमेंट कराया बट उनको अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको स्किन का बहुत गंदा डिजीज़ हो गया था जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की और केयर की ज़रूरत थी। तो इसको मैंने शेल्टर भिजवा दिया ताकि इसका वहाँ ट्रीटमेंट हो जाए और अच्छे से ठीक होकर ये वापस घर आ जाए। उस बच्चों को मैंने पिक करवा दी है, मतलब अब वो शेल्टर जाएगा, शेल्टर में जाके वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो बस मैं देखने आई थी, इसलिए मैं डुगू को लेकर नहीं गई, बहुत लेट हो गया डुगू को ले जाने के लिए। अब मैं जाऊँगी डुगू को लेकर उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी छोटा पपी था, बहुत दिन से परेशान हो रहा था, तो मैंने शेल्टर में बात किया तो अब होपफुली ठीक हो जाएगा। जब आएगा तब मैं आपको दोबारा दिखाऊँगी कि वो कैसा है, ठीक है या ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, अपडेट देती रहूँगी मैं। और अभी मैं घर जाने लगी मुझे देती ताकि मैं डुगू को लेकर चले जाऊँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है। चलो मैं मिलती थोड़ी देर में। अब हम निकल गए यहाँ से बच्चों को लेकर। ये डुगू, ये रही बुआ और ये रही मैं। अब हम जाने लगे तो वहां जाकर मिलते हैं आपसे। तो हमने दवाई वगैरह ले लिया, हम आ गए। कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था और रश में भी थी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी 8:30 यहीं हो गए हैं और घर जाते जाते 9:30 पौने 10 हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम करा रहे थे, उसके बाद ही हम बात करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर और घर जाके मैं अपडेट करती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला। मिलते हैं घर जाकर। घर आने के बाद 9:30 बजे करीब मैं गई मार्केट क्योंकि मुझे लेना था जैगरी पाउडर, बनाना और सेरेलैक डुगू के लिए और घर के लिए कुछ सामान लेना था तो मैं वही लेने गई थी। और आकर फिर मैंने बच्चों को फीड किया। अरे बेटी, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे लड्डू, अरे मेरे लड्डू, अरे मेरी छोटू मोटू बेटी। अभी ये ताता है, दीदी ठंडा कर दे फिर पीना। ये दो दिन हो गए यार, तीसरा दिन है आज, ये कुछ नहीं खा रही है। डॉक्टर से भी पूछा मैंने क्या प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कह रहा है मे बी इसका डिलीवरी होने वाला होगा, इसलिए इसने खाना पीना छोड़ दिया और सिम्टम्स से वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज, इसने कुछ नहीं खाया। 3 दिन हो गए। थोड़ा बहुत दूध पीती है, थोड़ा बहुत रेयर दूध होता है, थोड़ा बहुत दूध पीती है, वो भी उसको पानी मिला के तो पीती है। अगर सीधा दूध दे देते तो नहीं पी रही है। तो डॉक्टर से बात की थी मैंने, डॉक्टर कह रहा है कि मे बी इसको डिलीवरी होने वाला है इसलिए खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि छोड़ देते हैं 2 दिन पहले नहीं खाते। सिम्टम्स सारे वैसे हैं बट पता नहीं तीसरा दिन है आज, इतना टाइम तो नहीं होना चाहिए। छोटी भी 1 साल की हुई है अभी अप्रैल में और बेबी भी होने वाले हैं। थोड़ा सा टेंशन है कि कैसे बच्चे होंगे इसके। खुद तो पिदगी से इतने पिदगी से बच्चे होंगे। खा ही नहीं रही कुछ, मैंने बहुत ट्राई किया। आज मैं सेरेलैक लेके आई हूँ, मैं सोची इसको भी सेरेलैक दूँगी और डुगू को भी सेरेलैक दूँगी। और कोरोना बेबी, ये कोरोना बेबी कागज है, ये कोरोना बेबी कागज है, इसको बुकू आ गई क्या? चंदू, कालू, टंगू मंगू, मैं वहाँ रोटी देने मिलाऊंगी, तुम लोग आओगे समझे? जल्दी आ लोगे, पेटो नहीं तो तुम। छोटी बेटा, कहाँ चले गए सारे? कमीने कुत्ते। आ गए हैं चंगू बेटा, इनको भी भूख आई है। चंगू को भूख आई है क्या? किसी ने रोटी नहीं दी क्या? कोई रोटी नहीं देता मेरी बेटी को। मेरी करोनी बेटी भी होती खाती है, मेरी करोनी बेटी भी होती खाएगी। कल्लू आओ जल्दी आ रोटी खाओ। आज मेरी बेटी बेटी ओ बेटी आज आ रोटी खाएंगे। आ गई तुम, कहाँ गई तुम? आज एक कान लेके आओ आओ, ले खा ले। छोटी देखो ये मैडम अब आ रही है, इतनी देर से आधा घंटा हो गया खराब करते करते। छोटी 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 कहाँ गई थी तुम? तुमको अपना नाम नहीं पता? कहाँ चली गई तुम? बताओ कहाँ गई थी? आज पूरे दिन नहीं आई तुम घर पे? गुस्सा हो गई क्या दीदी से? हंस के दिखा रही हो?
कहाँ गई थी मेरी बेटी, कहाँ चली गई थी मेरी राजकुमारी, कहाँ चली गई थी मेरी गली कुत्ती, कहाँ चली गई थी। हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी ऐसे प्यार कर लेती, ऐसे प्यार कर दिया। हाँ मेरी छोटी मोटी आई है, मेरी छोटी मोटी दूध पिएगी छोटी मोटी। अच्छा पहले दीदी को पिला दें, पहले दीदी को पिला देते। दीदी आप पी लो, लो बड़ी दीदी आप पी लो। हो तो नहीं तुम दीदी लाई, तुम्हारी शकल नहीं है दीदी जैसी, पर तुम पी लो। ये देखो आतंकी, ये अपना खाने के बाद ये बच्चों को खाना छीनने आते हैं। एक वो नया नया डॉगी आया हमारी गली में पूरा। घर में कोई पेट होता है और उनको छोड़ना है तो वो हमारे घर के वहाँ छोड़ देते जाते हैं। बुज्जी भी यहीं पे छोड़ा था, इसको भी यहीं छोड़ा है। ये तो खैर मेरे को दिखा नहीं क्योंकि ये ठीक था, बुज्जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। ये देखो कितना सुंदर बच्चा है ना, कितना सुंदर। सो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, मैंने सोचा मैं व्लॉग एंड कर लेती हूँ और व्लॉग एंड करते हुए बता भी देती हूँ कि डुगू के लिए डॉक्टर ने क्या बोला है। डुगू पता नहीं क्या खाया, डॉक्टर ने बोला कुछ तो गलत खाया है इसलिए उसको ऐसे मतलब मोशन में ब्लड आया है और वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। तो बस यही था आज के डे में, बहुत हेक्टिक वाला डे हो गया आज। कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए और जो था मैंने वो दिखा दिया आपको कि क्या हुआ आज, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आज एक बच्चे को शेल्टर भेज दिया है, वो भी कुछ टाइम बाद ठीक होकर आ जाएगा। होपफुली आप प्रेयर कीजिएगा कि वो बच्चा ठीक होकर आ जाए। और बस यही था आज के डे में। आई होप ये वीडियो एंड ब्लॉग आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो एंड ब्लॉग पसंद आया है तो आप रीति रिवाज जो है चैनल के वो आप पूरे कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं, मेरे बच्चों की स्टोरीज हैं, जो मेरे बच्चों की एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो आप कर सकते हैं। और अगर नहीं आती है, अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, आप ब्लॉग तो देख ही रहे हो ना। ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ आप टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, बट अगर देख रहे हैं तो लाइक तो कर सकते हैं ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जाते जाते एक और बात, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप स्ट्रीट डॉग को या एनिमल्स को या बर्ड्स के लिए पानी रख सकते हो या उनके लिए फीडिंग के लिए कुछ रख सकते हो तो प्लीज़ डू, क्योंकि उन लोगों को बहुत नीड है। हम लोगों के ऊपर ही वो लोग ऐसे आश्रित रहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ करिए अगर आप कर सकते हैं तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।